ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कल डेट थी, कल वेडनेसडे का डे था और कल डेट थी डेट संगत जी एक सेकंड, कल डेट थी संगत जी 19 फरवरी 2025। संगत जी, रात को ही एक दिन पहले मंगलवार की रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया 10 बजे के अराउंड कि वो ऑफ़िस जहाँ जाते हैं कल उन्हें दूसरी जगह ऑफ़िस जाना था, जहाँ दूसरी जगह भी एक और ब्रांच है उनके ऑफ़िस की। तो संगत जी, वो यहाँ से रास्ता कम से कम 1.5 घंटे दूर है और अभी जहाँ इनका ऑफ़िस है वो सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो संगत जी, मेरा ये था कि अगर गुरुजी महाराज ने मतलब अचानक से एकदम से इनको पता चला है और मोस्टली संगत जी सत्संग का जो इनविटेशन आता है वो वेडनेसडे वाले डे आता है। तो संगत जी, मेरा यही था कि हस्बैंड अगर रात को लेट तक आएंगे बुधवार को घर, तो काश कहीं कोई सत्संग होता तो मैं गुरुजी के सत्संग में चली जाती। संगत जी, एक आंटी हैं जो कि मतलब जो से जहाँ सत्संग होता है वहाँ वो सत्संग करवाती हैं आंटी। तो मैंने उन आंटी को संगत जी एक मैसेज ड्रॉप किया कि आंटी कहीं कोई सत्संग है क्या, अगर कहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना। और संगत जी, आंटी ने मुझे एक इनविटेशन भेजा जो कि किसी की शादी थी कुछ ही दिनों में, तो शादी से पहले उन्होंने एक सत्संग करवा रहे थे वो। तो संगत जी, वो पर्सनल इनविटेशन था और आंटी ने मुझे भेज तो दिया, लेकिन आंटी ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि किसी को भी आगे ये फॉरवर्ड मत करना इनविटेशन, क्योंकि ये एक प्राइवेट सत्संग है। तो संगत जी, मैंने आंटी को बोला हाँ आंटी, सिर्फ मैं और मेरी डॉटर जो कि 2.6 ईयर्स की है, हम दोनों ही आएंगे। फिर संगत जी, मैंने उनको कहा कि आंटी मैं आ सकती हूँ क्या, मतलब मैंने संगत जी फिर भी एक बार और आंटी से पूछा क्योंकि किसी के घर प्राइवेट सत्संग था। तो आंटी ने कहा थोड़ी देर बाद ही कि सॉरी बेटा, यू कांट कम। तो मैंने आंटी से कहा संगत जी कि आंटी आप प्लीज़ मतलब सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं, अगर कहीं भी कोई सत्संग हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। संगत जी, शाम को बुधवार को 5 से 7 सत्संग था और संगत जी मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि मैं घर से खाना बना के जाऊंगी हस्बैंड का। मैं आलू के परांठे की मैंने तैयारी कर दी थी कि आलू के परांठे बना के और मैं निकल जाऊंगी टाइम से ही, तो हस्बैंड जब घर आएंगे तो वो खाना खा लेंगे। संगत जी, लेकिन आंटी का जब मैसेज आया तो मैं सैड भी हुई, लेकिन फिर यही था कि गुरुजी महाराज का इनविटेशन तो मिल गया। अभी ठीक है, जब वेलकम बैंड बजेगा तो संगत जी एक हॉल में था वो सत्संग, तो मैं बाहर ही तक चली जाती हूँ क्योंकि गुरुजी जब आते हैं तो वो तो वेलकम बैंड बजेगा ही, तो मैं बाहर से ही एटलीस्ट गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेके वापस आ जाऊँगी। क्योंकि संगत जी बहुत बहुत खुशी हुई थी कि जैसे सत्संग का इन्विटेशन मिला।
संगत जी मैंने आलू के पराठे बना के रख दिए, हरी चटनी बना के रख दी और मैंने खाना खा लिया और हस्बैंड के लिए मैं रख के और संगत जी मैं निकल गई थी यहाँ से। और मैं 5 बजे संगत जी वहाँ पहुँच गई थी, 5 बजे से 7 बजे था वहाँ। संगत जी मुझे पहले लगा कि जब भी उस हॉल में पहले भी सत्संग में मैं गई हूँ, तो वहाँ जब भी शब्द गुरुवाणी बजते हैं तो बाहर तक काफ़ी आवाज़ आती है, लेकिन संगत जी उस दिन बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर भी मैं गेट के बाहर थोड़ी देर खड़ी रही कि गुरुजी महाराज अभी यहीं हैं तो ब्लेसिंग्स तो लेंगे कम से कम। इतने में संगत जी मैंने देखा कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी फिर मैंने अपनी डॉटर को लेके मैं थोड़ा आगे की तरफ, पास में ही जस्ट एक मॉल था, तो मैं वहाँ बैठ गई संगत जी। बैठने के बाद संगत जी मैं और डॉटर थोड़ी देर खेले। फिर वहाँ एक पार्क था तो मैंने पार्क में जाके डॉटर थोड़ी देर खेली। और संगत जी मैं 6 बजे फिर वहाँ से निकल गई, क्योंकि मैं सत्संग के लिए तो नहीं गई थी और इनविटेशन नहीं मिला था, किसी का प्राइवेट सत्संग था तो मैं कैसे जा सकती थी। फिर संगत जी जितनी एनर्जी के साथ गई थी ना उतनी ही डाउन होके वापस आई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर लेकिन संगत जी खुद को समझा भी रही थी, पर घर आने के बाद तो ऐसा हुआ कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं रोने लग गई कि गुरुजी आपने मुझे नहीं बुलाया सत्संग में, सत्संग का इनविटेशन मिला, मैं इतनी खुश हुई थी। फिर संगत जी रात को गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज सुनवाया कि तूने अभी तक पूरी तरह मुझे सरेंडर नहीं किया है, अभी भी कसर बाकी है। संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा है तो यही है, क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी कि शायद मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, शायद नहीं संगत जी मैं यही सोच रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा नहीं अभी तक तूने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है। संगत जी फिर बुधवार को ये बात हो गई और संगत जी मैं बहुत बहुत सैड हो गई, मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं हुआ। घर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी। रात को भी मैं ऐसे ही मैंने काम किया और मैंने रात को संगत जी जल प्रसादी भी जो लोटा ब्लेस हुआ था गुरुजी का वो भी मैंने भर के नहीं रखा था संगत जी। फिर आज थर्सडे को नेक्स्ट डे ही संगत जी सुबह आंटी का मैसेज आया और संगत जी वो मैसेज उन्होंने किया 11 बजे से थोड़ा पहले और मैंने देखा वो 12 बजे के बाद देखा संगत जी, या 12 बजे देखा मैंने। और मैं इतनी खुश हो गई कि आज का ही इनविटेशन 4 से 6 एक सत्संग था एक आंटी के घर, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन कम और प्लीज़ दिस इज़ प्राइवेट सत्संग, तो पर्सनली है तो आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। फिर वही था कि अब आज 12 बजे पता चल रहा है और 4 बजे से सत्संग है, तो मतलब घर से 3 बजे निकलना रहेगा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने संगत जी अभी मुझे 3 से 4 बार क्लियर ये बता दिया है कि कभी भी कहीं भी सत्संग में जा रहे हो तो गुरुजी महाराज के पहुंचने से पहले वहाँ पहुँचो, गुरुजी महाराज के आने के बाद वहाँ मत आओ। संगत जी मैं ये सोचती थी कि मेरी छोटी बेटी है तो वो वहाँ परेशान करेगी, ठीक है थोड़ा लेट हो जाएंगे तो। और संगत जी हम लेट ही पहुँचते थे, वेलकम बैंड के बाद हम एक शब्द हो जाता था उसके बाद पहुँचते थे, लेकिन अभी गुरुजी महाराज ने कहा है कि नहीं बिल्कुल मेरे पहुँचने से पहले ही पहुँचना है वहाँ पे। तो संगत जी यही था कि सबसे पहले ही जाना है। आज संगत जी हम टाइम से पहले पहुंच गए, हम 15 मिनट पहले पहुंच गए वहाँ पे। और संगत जी फिर गुरुजी का वेलकम बैंड बजा और फिर संगत जी जाते समय समझ आया कि अगर कल मुझे संगत जी मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं, लेकिन कल मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे हाँ कर दिया था सत्संग में जाने के लिए। अब अगर आज का सत्संग का इनविटेशन मिलता तो वो मुझे नहीं भेजते दोबारा, क्योंकि वो मुझे क्लियर बोलते थे कि तुम कल ही तो जाकर आई हो, तुम्हें आज भी जाना है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं हर तुम्हें भेजता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज़ रोज़ ही जाओगी, और गुरुजी को भी पता है सब कुछ। तो संगत जी देखो मैंने उनको घर आके बोला कि नहीं आंटी का मैसेज आ गया था कि वो एक प्राइवेट सत्संग है तो आप अभी मतलब उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं नहीं गई। मैं डॉटर को पार्क तक लेकर गई थी, पार्क के वहाँ वो घूम के हम दोनों आ गए। संगत जी फिर आज उनको बोला तो उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है आज चले जाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज के सत्संग में बुलाया। और संगत जी एक बात तो गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दी है कि पहली बात तो कि किस दिन और किसके घर अगर वो हमें सत्संग में बुला रहे हैं तो वहाँ हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग है वो सिर्फ गुरुजी महाराज को पता। कल सत्संग एक हॉल में था, मैरिज हॉल में, कहीं मैरिज हॉल जैसा ही एक हॉल था, बैंकेट हॉल वहाँ था, लेकिन आज जहाँ सत्संग था वो एक आंटी के घर पर सत्संग था और इतना प्यारा सत्संग। और संगत जी एक और बात बताना चाहूँगी जो मैं भूल गई, संगत जी मैंने बेबी पिंक कलर का सूट पहना था पूरा, और आज जो गुरुजी महाराज की गद्दी थी पूरी संगत जी बेबी पिंक कलर डिट्टो डिट्टो मेरे सूट से टोटली मैच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी की गद्दी से वो ड्रेस मैचिंग हो जाती है ना, तो वो खुशी अलग होती है। इतनी खुश हो रही थी मैं बार बार देख करके कि आज तो कितने लोग देख रहे होंगे कि आज तो गुरुजी के मेरा सूट गुरुजी की गद्दी से मैच हो रहा है बिल्कुल। संगत जी, उसके बाद संगत जी वहाँ हमने समोसा प्रसाद लिया और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, मठरी का भी था संगत जी। और आते समय संगत जी हमें, मैं और मेरी डॉटर, आज हमें संगत जी 2 गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद के पैकेट मिले। मैं मोस्टली एक ही पैकेट मिलता है, लेकिन आज आंटी ने कहा कि आपको एक पैकेट अपनी डॉटर के लिए चाहिए, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि संगत जी मेरा यही था कि अभी आज मैं खाना बना कर नहीं गई थी संगत जी, क्योंकि अभी यहाँ गर्मी बहुत है और मुझे यही था कि मैं 3 बजे से पहले, 3 बजे तो मुझे निकलना है, मैं 2 बजे तक खाना बना के जाऊँगी और वो शाम को 7 बजे घर आएंगे तो खाना ठंडा भी हो जाएगा। तो संगत जी मैं सिर्फ सब्जी बनाकर चली गई थी कि आऊँगी, टाइम से आ जाऊँगी तो मैं फटाफट आटा लगा के चपाती बना दूँगी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने वहाँ 2 लंगर प्रसाद के पैकेट हमें मिले। और संगत जी जब हम घर आए तो संगत जी एक में आज गुरुजी महाराज की जो लंगर प्रसादी थी वो थी कड़ी और मटर पनीर की सब्जी। इसके अलावा संगत जी एक रतालू थी या पता नहीं कोई आलू के अंदर कुछ थी जो कि काफ़ी कड़वी थी वो सब्जी। और साथ में संगत जी चपाती थी और एक वो था दही भल्ला। संगत जी मेरे हस्बैंड ने पूरी रतालू की सब्ज़ी छोड़ दी कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है, ये तो कड़वी है, ये तो मुझे नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगा। और संगत जी वो अपना पूरा बाकी खाना फिनिश करके वो चले गए। संगत जी मेरा पेट बहुत ओवरलोड हो चुका था, मैंने मेरी प्रसादी ली पूरी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की लंगर प्रसादी थी, मैं कम से कम 20 मिनट तक बैठी रही और उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से मैंने वो खाई सब्जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद को का बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लेसिंग हमारे लिए है जो कि हमें नहीं पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अपने सत्संग में बुलाने का, वहाँ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा।